वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम 4.4 पर संख्या 5 करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहे हैं कि आप परिमाप 80 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या है, परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं माना कि पार्क की लंबाई x मीटर, इसलिए पार्क की चौड़ाई y मीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या है हमारे पास, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है हमारे पास 80। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, बराबर क्या है 80। देखिए 2 लंबाई क्या है हमारे पास x प्लस की चौड़ाई क्या है y बराबर के 80। ठीक है, तो x प्लस के y बराबर के 80। अब इस दो को हम यहाँ पे ले आ देंगे तो 40 बार में कट जाएगा। ये होगा x प्लस के y बराबर के 40। ठीक है, ठीक है, अब इसे हम y के बारे में तो y बराबर के 40 और x क्या है प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा, यानी y का मान क्या आ गया हमारे पास 40 माइनस के x। अब क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। ठीक है, तब देखिए क्षेत्रफल क्या है हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर था। देखिए क्षेत्रफल क्या था हमारे पास 400 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या थी हमारे पास x और चौड़ाई क्या थी हमारे पास 40 माइनस के x। ठीक है, तब इसे यहीं पे रहने देते हैं और इसकी गुणा करते हैं। x में 40 से करेंगे तो 40x होगा। ठीक है, माइनस और x का x स्क्वायर। तो देखिए 400 माइनस के 40x प्लस के x स्क्वायर, क्योंकि बराबर से पहले ले रहे हैं, जो प्लस में होता है उसे माइनस में लेता है, जो माइनस में होता है तो प्लस में लेते हैं, बराबर के 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 बराबर के 0। अब हम यहाँ पे व्यापक समीकरण तुलना कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक छुपा हुआ है तो एक का मान 1 आ गया, b बराबर क्या आ गया माइनस का 40 और c बराबर आ गया हमारे पास 400। ठीक है, अब d का मान निकाल लेते हैं, b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप होता क्या। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और ए की जगह क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए बी एक्स की जगह क्या है, यहाँ पे बी एक्स की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है 40 और सी का मान क्या है 400। ठीक है, ये होता है हमारा दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, अब देखिए माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे 1 गुणे 400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर 40 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास प्लस का 1600 माइनस का, अब 4 और 400 तो ये भी होगा हमारा 1600। ठीक है, 1600 में से 1600 माइनस करेंगे तो इसका मान आ गया हमारे पास 0। मैंने बताया था आप लोगों को जब d का मान क्या हो 0 से छोटा होता है तो उसका वास्तविक मूल्य नहीं निकाला जा सकता, और d का मान 0 हो तो उसका वास्तविक मूल्य या बराबर हो तो निकाला जाता है, और d का मान क्या है 0 से बड़ा हो तो हम उसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है d का मान क्या है बराबर ही 0 है, तो इसलिए हम इसका मूल निकाल सकते हैं। चलिए अब इसका मूल निकालते हैं, इसीलिए d बराबर के क्या हो गया हमारे पास 0। d का मान क्या है हमारे पास 0, तो मूल के फॉर्मूला होता है मूल बराबर
माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा में 2a। ठीक है, देखिए माइनस और b का मान क्या था, माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0, माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे और 2 गुणे 1 आ जाएगी, क्योंकि एक मान क्या था, 1 था। तो देखिए 40, क्योंकि माइनस से माइनस यहाँ पे काट देते हैं, या अगर बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन क्या होता है, प्लस होता है, चेंज कर दिया जाता है। प्लस माइनस 0 का रूट से बाहर करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 एकम 2। ठीक है, यहीं पर कर देते हैं। देखिए 40 बट्टा में 2, तो 2 दूना 4 और 20, यानी कि हमारे पास इसका मान आ गया 20। क्या हमारे पास 20 है, तो हम लिख लेते हैं अतः पार्क की लंबाई क्या मानी थी हमने, x बराबर x मीटर। पार्क की चौड़ाई क्या मानी थी हमने, पार्क की चौड़ाई हमारी थी y बराबर के 40 माइनस के x, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 माइनस के 20, तो इसका मान आ गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों 20-20 मीटर हैं, इसीलिए पार्क बनाना संभव है। ठीक है, और हमें ये नहीं दिया गया था क्वेश्चन में कि जो पार्क होगा किस आकार का होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्क वर्ग के आकार का होगा, का बनेगा या होगा, आप लिख सकते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।